नमस्कार, इसमें हम पहुंचे हैं मुंदड़ी नहर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई है, जिस पर आपको बता दें कि पीएमओ ऑफिस से भी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं और सीएम नायब सैनी ने भी दुख जताया है। तो आपको बता दें कि हादसे का बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो ये इन लोगों से भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये मैं आपको बता दूं कि पुंडरी से सीधा जो मोड़ है यहाँ आता है, जो मुंदड़ी नहर को क्रॉस करता है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि एकदम मोड़ है, तीव्र गति से जो गाड़ियाँ आती हैं। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई रेलिंग नहीं है, आगे बड़ी नहर है। तो इससे पहले भी आपको बता दें कि सेक्टर 20 निवासी एक युवा था, उसकी गाड़ी भी सीधी यहाँ से वहाँ नहर में गई थी और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई थी। यही इसी प्रकार की घटना हुई है। एक अल्टो गाड़ी पुंडरी की तरफ से आती है और सीधी यहाँ को जाकर सीधी नहर में चली जाती है। तो इस हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहाँ पहले भी आवाज़ उठती रही है कि इस नहर पर जो रेलिंग होनी चाहिए, लेकिन विभाग की या प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसको कहेंगे कि यहाँ पर रेलिंग नहीं है। जिस तरह से आज बड़ी वो दुखदाई जो घटना हुई है और एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत हुई है, अगर रेलिंग होती तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बचाव रह सकता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ गांव मुंदड़ी के आसपास से भी काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसको भी इस जो दुखद घटना की सूचना मिल रही है वो यहाँ आ रहा है। तो इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कारण बताएंगे, कितनी ज़रूरी इस रेलिंग को मानते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि अगर प्रशासन द्वारा यहाँ से लेकर और घाट तक रेलिंग अगर कर दी जाए तो इस तरह के जो बड़े हादसे हैं वो कम से कम रुक सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस टाइम हादसा होता है उस टाइम तो प्रशासन को याद रहता है, लेकिन उसके बाद भूल जाता है। तो इनसे जानेंगे युवाओं से क्या कुछ कहेंगे और मौजूद व्यक्ति जो यहाँ पहुँचे हैं कि क्या कुछ कहना है, जिस तरह से आज भी बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसको लेकर। और कहीं ना कहीं जो रेलिंग की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जितेंद्र सैनी। कहाँ से हो जी? पुंडरी से जी। पुंडरी से। तो आज जो बड़ा दर्दनाक हादसा बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जी। बहुत ही दुर्घटना माड़ी हुई त्योहार के दिन। सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ अगर रेलिंग होती तो होनी चाहिए, रेलिंग होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। सरकार से अनुरोध करते हैं रेलिंग लगाई जाए ताकि आगे के लिए हादसा ना हो जी। आज भी अगर रेलिंग होती तो लोगों का शायद ये परिवार बच जाता जी। हाँ, बहुत बच्चे थे। बहुत माड़ी दुर्घटना हुई, बहुत दुखप्रिय घटना है ये। जी, क्या नाम है जी? कृष्ण भाई साहब। कहाँ से जी? मुंदड़ी से। मुंदड़ी से। हाँ जी। जो जैसे ये तीव्र भाई साहब यहाँ तो पहले भी बहुत हादसे हुए, यहाँ कोई बोलता ही नहीं है इस बात को। पहले भी एक गाड़ी वाला सीधे कूद गया था, पता पर का था शायद वो लड़का, वो भी यही गाड़ी में ही हो गया था। 2 मुंदड़ी के मरे थे पीछे यहाँ सर, यहाँ कोई इतना तो एक मतलब ब्रेकर होना चाहिए और रेलिंग भी जरूरी है। रेलिंग इससे ही थमेगा, रेलिंग से। ब्रेकर से तो कूद के आई है वो गाड़ी। हाँ, ब्रेकर से तो पहले भी कूद के आई थी गाड़ी। अब यहाँ से जो ये रेलिंग है ये इस साइड हो तो कुछ बचाव हो सका जी। वहाँ से तो कोई बचाव नहीं हो सकता। हादसा हुआ था रेलिंग की डिमांड कहीं ना कहीं लोगों ने की थी, लेकिन प्रशासन तो भूल जाता है सर। पहले जो नीचे पुल था ये ऊंचा बंद गया पुल, मोड़ घूम गया, ज्यादा हो गया मोड़ इस करके यहाँ तो भी है जी। यहाँ तो जी। तो कितनी देर बाद आपको पता चला जब ये हादसा हुआ? सर आधे घंटे में तो वो गाड़ी मिल गई थी, निकाल ली थी। आधे घंटे के अंदर ही काम हो लिया सारा। गाँव से बहुत आगे थे, इधर से भी बस्ती से भी आगे थे। तो आधे घंटे के अंदर तो कोई बच नहीं पाए जी। एक लड़का बचे, वो वैसे शीशा फोड़ के निकल गया था बस। एक ही लड़का बचे, वो भी 30-35 साल का था सारा जी। तो रेलिंग जरूरी है। बिल्कुल है जी, यहाँ से यहाँ तक तो होनी चाहिए जी। तो आप लोग जैसे मुंदरी से पत्थर वाली रेलिंग से ही थमेगी जी, स्टील वाली को तो तोड़ के निकल जाती है गाड़ी। पत्थर वाली रेलिंग बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव मुंदरी निवासी उन्होंने बताया कि और जो यहाँ लोग आ रहे हैं, जिसको भी जो हादसे की सूचना मिल रही है वो यहाँ नहर पर पहुँच रहा है और इस जो घटना हुई है इस पर अपना दुख भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत बहुत बड़ा कैथल के लिए, पुंडरी के लिए या पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही दुख भरी ये घटना है। तो प्रशासन से यही हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस जो लापरवाही की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं कि प्रशासन इस रेलिंग का कहीं ना कहीं व्यवस्था करे ताकि आगे से इस तरह की दुख भरी घटना न हो।